हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बंकर्स। इस वीडियो में भी हम 10 मिनट में 20 एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे टीचिंग मेथडोलॉजी पे जो पीजीटी एग्जाम्स में आए थे। तो जल्दी से शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द यूज़ ऑफ कम्युनिटी एज अ टीचिंग रिसोर्स। तो देखिए यहाँ क्या बोला, समुदाय जो है ना, इनमें से कौन सा, इनमें से विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ कम्युनिटी एज अ टीचिंग रिसोर्स। मतलब अगर इन सभी को टीचिंग रिसोर्स माने तो कम्युनिटी इनमें से कौन सी टीचिंग रिसोर्स की तरह काम कर सकती है। देखिए लाइब्रेरी आराम से हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होती है, सिविल एक्शन भी हमारी कम्युनिटी से आता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी आता है। जो गाइडेंस एंड सर्विसेज है ऑल दी कम्युनिटी में अवेलेबल होती है, परंतु गाइडेंस सर्विसेज जो होती है वो मेजरली प्रोफेशनल्स द्वारा दिलाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा गाइडेंस सर्विसेज। ये कम्युनिटी एज अ टीचिंग रिसोर्स में काम में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। देखिए हमें पता है दो तरीके की सोशलाइजेशन होती है, प्राइमरी जो बहुत ही फैमिली लेवल पर होती है, उसके बाद दूसरा हमारी आती है सेकेंडरी जिसमें हम आउटसाइड वर्ल्ड को मानते हैं। तो यहाँ देखिए सिबलिंग्स घर में होते हैं, फैमिली भी घर में, पेरेंट्स भी घर है। रिलीजन जो है इसे हम सेकेंडरी एस्पेक्ट मानते हैं, क्योंकि रिलीजन बायसनेस जो हमारी है, फिर हम कहें रिलीजियस नॉलेज जो हमारी अफेक्ट होती है। तो सबसे पहले हम इमीडिएट सर्कल से रहते हैं, तो हमारे इसमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो होगा ना, दूसरा प्राइमरी के बाद जो हमारा समाजीकरण दूसरी तरीके पे आता है वो आएगा रिलीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ कंटेंट एनालिसिस। देखिए हमने पहली बात की थी कंटेंट एनालिसिस पार एक्सीलेंस लेवल की एनालिसिस स्किल है, जहाँ पर हम चीज़ों को क्रिटिकली देखने की कोशिश करते हैं। फिर बोले विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी एप्लीकेशन, तो इनमें से कौन सा प्राइमरी एप्लीकेशन नहीं है कंटेंट एनालिसिस का। देखिए कंपेयरिंग मीडिया ये प्राइमरी होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कम्युनिकेशन कंटेंट की भी पार्ट होगा, परंतु एनालाइजिंग हाउ ऑडियंस व्यू एंड अंडरस्टैंड द मैसेज ये सेकेंडरी है। कहने का मतलब है ये हमारा मेन फोकस नहीं है। मेकिंग इन्फ्रेंसेज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैसेज ये सब कंटेंट एनालिसिस का पार्ट है, परंतु ऑडियंस क्या सोच रही है ये परसेप्शन बेस्ड होता है, ये कंटेंट एनालिसिस का पार्ट नहीं होता कि इसमें किसी और की ओपिनियन इन्वॉल्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पॉइंट आउट्स इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द चिल्ड्रन। देखिए जब भी हम बात करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस की, तो वहाँ हमेशा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आ जाता है। ये तो सीधा सीधा आंसर है, यहाँ पे और कोई देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंस जो आता है वो आपका नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट के कॉन्सेप्ट से ही आता है। Question number 5. If the learner find the classroom as unsafe, disorderly place, their learning will negatively affected the dimension of learning known as। देखिए यहाँ पर जब हम कहते हैं कि अनसेफ और डिसऑर्डरली प्लेस है तो लर्निंग नेगेटिवली इफेक्ट होती है, तो इससे ये हैबिट ऑफ माइंड भी नहीं है। तो ये जो मेजर है वो एटीट्यूड एंड परसेप्शन की कैटेगरी में आएगा, ना कि एक्सटेंडेड एंड रिफाइंड नॉलेज, ना कि एक्वायर एंड इंटीग्रेट नॉलेज। तो मेजर जो है वो एटीट्यूड एंड परसेप्शन से है, क्योंकि ये उनके एटीट्यूड से तय हो रहा है कि उन्हें क्लासरूम कैसी लग रही है, उससे उनका जो इम्पैक्ट है टीचिंग पर नेगेटिव जाएगा। The informal and short test conducted by teachers to evaluate student understanding of key concepts are known as। देखिए क्या की कॉन्सेप्ट्स पे बात हो रही है, कंडक्टेड बाय टीचर्स टू इवैल्यूएट शॉर्ट टेस्ट हैं ये, तो प्रोग्नोस्टिक नहीं हो सकते, डायग्नोस्टिक नहीं हो सकते, अचीवमेंट नहीं हो सकते, ये होंगे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट। नाउ अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड, क्या नहीं दिया जाता। देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ब्लॉक लेवल भी होता है, थेरेपेटिक सर्विसेज भी होती है। जब एसएससी जो कहता है वो एज अप्रोप्रिएट अगर कोई आ रहा है तो उन स्टूडेंट को थेरेपेटिक सर्विस भी दी जाती है, पर स्टाइपेंड फॉर ऑल गर्ल्स का कोई कॉन्सेप्ट एसएससी के तहत नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हर्बिटेरियन अप्रोच। देखिए थोड़ा सा ये जो है ये हमारा थोड़ा सा क्रैम बेस्ड डायल से कि फैक्चुअल आया, तो इसका आंसर है आपका मोटिवेशनल मास थ्योरी ऑफ लर्निंग। ऑल दो हर्बिटेरियन अप्रोच से हमने लेसन प्लानिंग भी सीखी है, पर यूनिट प्लान और ट्रांजेक्शन की बात नहीं हो रही, तो यहाँ कंफ्यूज ना हो, इसका जो सही आंसर होगा मोटिवेशनल मास और थ्योरी ऑफ लर्निंग की आएगा। For the purpose of assessing the achievement of student, teachers can classify objectives. In the context of objective, identify the ऑड वन। इनमें से आपको ऑड वन समझाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो असेसिंग द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो देखिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव भी आप प्रोसेस कर सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एस्पेक्ट से भी आप देख सकते हैं कि बच्चा कंटेंट को अप्लाई कर पा रहा है, अंडरस्टैंडिंग देख सकते हैं। कंटेंट ऑब्जेक्टिव जो है ना उस कंटेंट सेलेक्शन के मसले हैं कि आप क्या कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं, तो कंटेंट ऑब्जेक्टिव जो है ये इसका पार्ट नहीं होगा। तो इनमें से ऑड वन आउट जो है ना कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, ये तीनों तो वैलिड हैं, ये वाला इसका पार्ट नहीं है क्योंकि कंटेंट सेलेक्शन का मसला है, असेसमेंट का नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ की फीचर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषीकरण मैंने आपको बताया कि बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल कक्षा में होता है, तो इन्होंने पूछा कौन सा इनमें से की फीचर नहीं है। लर्नर इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम कैन स्विच बिटवीन लैंग्वेजेस, ये सही बात है। मल्टीलिंगुअलिज्म अकर ड्यू टू जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, ये भी है कि अलग जोग्राफी की वजह से भी भाषा में बदलाव नजर आते हैं। इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम ऑल स्टूडेंट विल बी इक्वली प्रोफिशिएंट इन ऑल लैंग्वेज। देखिए ये बात गलत है, इक्वली प्रोफिशिएंट इन ऑल लैंग्वेजेस तो कभी नहीं होते, वो कोड स्विचिंग या फिर हम कहें लैंग्वेज ट्रांस लैंग्वेजिंग करते रहते हैं। माइग्रेशन कॉज मल्टीलिंगुअलिज्म, ये वन ऑफ द आप कंसिडर कर सकते हैं। ये करेक्ट माना जाता है कि भाई माइग्रेशन से भी कभी कभी मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, बट ये तो सर्टेनली नहीं होगा इसका आंसर। नॉट कंसिडर पूछा है, मल्टीलिंगुअल ऑल चिल्ड्रन विल बी इक्वली प्रोफिशिएंट इन ऑल लैंग्वेज, ये गलत बात है, ये कहना गलत होगा। वट इज़ द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन लेसन प्लान। देखिए हम कई बार बात कर चुके हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेसन प्लान में क्यों ज़रूरी हैं। ये
आपको कहीं ना कहीं गाइड करते हैं कि आप किस तरीके के इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दें। तो मेकिंग लेसन प्लान लॉन्गर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाइड इंस्ट्रक्शन एंड क्रिएट सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन फॉर स्टूडेंट लर्निंग, ये इसका करेक्ट लग रहा है मुझे भी। तो फोकसिंग ओनली ऑन टीचर्स गोल विदाउट रिगार्ड टू स्टूडेंट्स लर्निंग, सो नहीं, ये ओनली टीचर्स के लिए तो नहीं होते। प्रोवाइडिंग रैंडम एक्टिविटीज, ये भी गलत आंसर होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड, गाइडेड या गाइड इंस्ट्रक्शन एंड सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर स्टूडेंट लर्निंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस, देखिए फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंस की जो बहुत नहीं पूछ रहे हैं ना, तो इसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, योगा, टॉलनेस, फेयरनेस, थिकनेस, थिननेस, ये सब जो है ये हमारे फिजिकल डिफरेंसेस का एस्पेक्ट होता है, एक्सेप्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, फिजिकल का पार्ट नहीं है। देखिए ये भी थोड़ा सा फैक्चुअल है। वर्क मॉडल जो है ना, ये किसने दिया था एक्चुअली में, फ्लेमिंग ने दिया था। अगर ऑड वन आउट के कॉन्सेप्ट से भी करते तो शायद हो जाता, क्योंकि बंडूर आपको पता है सोशल लर्निंग का पार्ट है, तो ये नहीं आएगा। पेवलव आपको पता है क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो 50% चांस रहेगा आप इन दोनों में से किसी एक पे लगाते तो चांसेस हो सकते थे आपके अच्छे, कि आप कम से कम गलती ना करें, 50% आपको स्कोप था सही होने का, तो इसका सही आंसर होगा फ्लेमिंग। 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोसेस टू एक्वायर नॉलेज, इनमें से कौन सा नॉलेज को एक्वायर, इनमें से नॉट पूछा है। नॉट हमने पहले बोला था, नॉट वाले क्वेश्चन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो पेडागोजी में नॉट वाले बहुत क्वेश्चन अभी इसी सेट में देखने को मिल गए। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज में से कौन सा नहीं है, रीजन, फेथ और इंट्यूशन तीनों है, बट डेली रूटीन जो है आपको नॉलेज बेस या फिर नॉलेज एक्वायर करने का तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ की प्रिंसिपल एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ करिकुलम, देखिए फिर से पूछ लिया नॉट, तो की प्रिंसिपल नहीं है इनमें से। देखिए एजुकेशन ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड, ये तो चलो ठीक है आ सकते हैं। द करिकुलम नीड्स टू बी अलाइन विद रियल वर्ल्ड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं। द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी मेजरेबल, ये भी बिल्कुल बात सही है। द करिकुलम शुड फोकस सोनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, देखिए यहाँ गड़बड़ होगी ना, सोनली एक्सट्रीम स्टेटमेंट जब आ गई, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज पे करिकुलम थोड़ी पार्ट बात करता है, और भी एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करता है। तो इसका जो नॉट वाई के हिसाब से देखेंगे तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ ऑप्शन। विच टाइप ऑफ नॉलेज सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, देखिए ये तो हम पहली बात करें कि प्रपोजिशनल नॉलेज के ऊपर ही पूरा स्ट्रक्चर जो है किसी भी नॉलेज का बनता है। जैसे गणित की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन प्रपोजिशंस जिसके बेसिस पर मैथ्स का पूरा ढांचा बनता है। तो जो फाउंडेशन किसी भी नॉलेज या स्ट्रक्चर का बनाती है वो प्रपोजिशनल नॉलेज होती है, जिसे हम दिस दैट वाली नॉलेज भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, देखिए इनमें से कह रहे हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड को क्या सपोर्ट करता है। रिजिड सब्जेक्ट चॉइसेस बिल्कुल नहीं, नॉट गिविंग एग्जामिनेशंस बिल्कुल नहीं, रिजिडिटी इन टाइम गलत, फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम बहुत सपोर्टिव होता है CNS स्टूडेंट्स के लिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड वाले स्टूडेंट्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सोक्रेटिक मेथड इन टीचिंग, देखिए सोक्रेटिक मेथड जो सुकरात का तरीका है ना, हम सभी जानते हैं सुकरात का तरीका जो होता है वो मोर ऑफ क्वेश्चन बेस्ड होता है, जिसमें हम आप बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों से ही आप हल निकालते हैं। तो जहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर वाली बात आएगी वहाँ आप सोक्रेटिक मेथड लगा सकते हैं। डिलीवरिंग वो वन वे लेक्चर्स नहीं, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ये भी नहीं होगा। तो देखिए ये वाला थर्ड ऑप्शन देखिए, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क एंड क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग, ये इसका सुकरात के हिसाब से ये सही बैठता है। रिलाइंग ऑन द रूट मेमोराइजेशन टू असिस्ट, ये नहीं होगा। देखिए सुकरात वाला आपने कई बार पढ़ा भी होगा, प्लेटो सुकरात के जो डायलॉग्स हैं वो कैसे हैं, वो क्वेश्चन बेस्ड ज़्यादा हैं। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क एंड आंसर क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ मेल मिडिल क्लास बायस ऑन करिकुलम, देखिए दो तीन चीज़ें ध्यान से देखिएगा। नॉट पूछ रहा है, मेल मिडिल क्लास बायसनेस, तो हमें ये ढूंढना है इनमें से मेल मिडिल क्लास बायसनेस किस पे है, उन्हें हटाकर जो बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ट्रीट मेल चाइल्ड एज आइडियल, तो ये तो बिल्कुल मेल मिडिल क्लास बायसनेस है। द करिकुलम इज बेस्ड ऑन एन आइडियलाइज्ड व्यू ऑफ चाइल्ड, ये भी गड़बड़ है कि अब बच्चे के पूरे बता दोगे पैरामीटर्स का, कौन एक सही बच्चा होगा या कौन आइडियल बच्चा होगा। एड्रेसिंग द स्ट्रगल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड, देखिए ये जो है ना ये बायसनेस का हिस्सा तो नहीं लग रहा है मेरे को। आगे चलते हैं, टेक्स्ट बुक रिफ्लेक्ट मिडिल क्लास सेंसिबिलिटीज़, देखिए ये भी गड़बड़ मामला है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, ये जो है ये मेल मिडिल क्लास बायसनेस का हिस्सा नहीं है, जहाँ पर हम एड्रेस करते हैं स्ट्रगल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, तो इसका आंसर होगा थर्ड वाला। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्याजे विच प्रोसेस इन्वॉल्व, हमने कहा था ना थोड़ा बहुत थ्योरिस्ट पूछे भी जा रहे हैं, प्याजे पूछ लिया तो प्याजे के की टर्म्स पूछ लिए, तीनों ही चारों ही जो है ना स्काफोल्डिंग को छोड़कर, स्काफोल्डिंग हम ऑल्दो वाइगॉस्की से जोड़ के देखते हैं पर इसी डोमेन में समझने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से शब्द को पूछा गया। ये पूछ रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्याजे विच प्रोसेस इन्वॉल्व मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर टू अकोमोडेट न्यू इन्फॉर्मेशन, देखिए अकोमोडेट की बात आ गई तो सीधा अकोमोडेशन होगा। एसिमुलेशन में आपको पता है कि स्ट्रक्चर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, मतलब स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहता है, बच्चे उसमें सब्ज्यूम कर लेते हैं कुछ नई चीज़ जो उनसे फेमिलियर उन्हें दिखती है, तो वो असिमिलेशन होता है। बट अगर स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो इस केस में क्योंकि ये कह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन हो रहा है, देयर इज सर्टेन काइंड ऑफ चेंज इन द प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, तो इसमें आएगा अकोमोडेशन। असिमिलेशन में कोई चेंज नहीं आता, जैसे कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे को पता है कैट क्या है,
कि उसने देख लिया भाई पूंछ होती है, फर होती है, चार पैर होते हैं, तो अगर वो डॉग को देखेगा तो उसे डॉग को थोड़ी देर के लिए लोग कैट की कैटेगरी में रख लेगा, अनलेस कोई उसे डॉग और कैट में डिफरेंस ना बताए। जैसे उसे डिफरेंस पता लगेगा तो डॉग का एक अलग स्कीमा बना लेगा, तो दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन। और जब उसने डॉग को कैट की कैटेगरी में रखा वो एसिमिलेशन था। स्कैफोल्डिंग आपको पता है ओवर द टाइम होती है, विद इक्विलिब्रेशन भी आपको पता है कि जब कोई इन्फॉर्मेशन कोई रिपल्स क्रिएट ना करे, और या फिर हम कहें रिपल्स क्रिएट होने के बाद कोई नया स्कीमा अगर बनता भी तो उसमें अगर वो स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो जाता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इक्विलिब्रेशन इन Piagetian terms. So this was all 20 questions for today. All the very best everyone. Keep preparing and keep showering your love to our channel. All the very best for your exams.